वेलकम टू आर्ट स्टडी पार्टनर। तो आज की इस वीडियो में आपको धर्मनिरपेक्षता जो चैप्टर है कक्षा 11वीं का वो आपको पढ़ाया जाएगा। यह अध्याय 8 है आपका पॉलिटिकल साइंस से। ये एक शॉर्ट समराइज रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो में क्या है कि आपके सभी जो की पॉइंट्स है चैप्टर के वो आपको बता दिए जाएंगे। चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग वीडियो एक तरीके से। अगर आपने पेपर का टाइम है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो को देखते जाएंगे तो 80 टू 90% आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चैप्टर में क्या दे रखा है और किस बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताइए। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य राज्य धर्म जो राज्य का धर्म होता है उससे अलग रहना, ठीक है। अर्थात राज्य को किसी विशेष धर्म के पक्ष में या खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य समाज में विभिन्न धर्मों के बीच समानता और समान अवसर सुनिश्चित करना है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का यह सिद्धांत संविधान द्वारा अपनाया गया है ताकि सभी धर्मों के अनुयायी सम्मान और स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। इसमें क्या बताया गया है कि जो आपका धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि वो राज्य है वो सभी धर्मों से अलग है, यानी निरपेक्ष है एक तरीके से कि एक धर्म जो खास धर्म है उसके पक्ष में ना रहे, ठीक है, और ना ही दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा हो। ये धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य क्या है कि समाज के सभी धर्म है उनके बीच में भाईचारे का प्रतीक जगाना, ठीक है, यानी सम्मान और समान अवसर प्रदान करना। भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है ना हमारे जो भारतीय संविधान है उसके अकॉर्डिंग अपनाया गया है ताकि क्या हो सके सभी धर्मों के जो अनुयायी सम्मान और स्वतंत्रता का अनुभव प्राप्त कर सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या क्या प्रभाव है, ठीक है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर आधारित है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि धर्म की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि राज्य को किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। यानी भारत में अगर एक कहते नहीं कि भारत को धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए, ठीक है, तो क्यों रहना चाहिए? क्या भारत में धर्म को मानते नहीं है? ऐसा नहीं है, भारत में सभी धर्मों के लिए रिस्पेक्ट है, ठीक है। ये इसलिए कहा गया है ताकि कोई भी राज्य है या कोई भी देश है तो वो किसी एक विशेष धर्म की ओर अपना दृष्टिकोण ना रखे, ठीक है। उसकी दृष्टिकोण में सब जो है धर्म है वो समान होने चाहिए, यानी हर एक धर्म की अहमियत होनी चाहिए, ठीक है, ताकि क्या है सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा मिल सके। आगे देखिए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में बताया गया है भारत में धर्मनिरपेक्षता के 3 सिद्धांत है। पहला है धर्म से राज्य की स्वतंत्रता, दूसरा धर्म के प्रति सम्मान, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता। पहला देखिए धर्म से राज्य की स्वतंत्रता। राज्य को किसी भी धर्म से अलग रखा जाता है और उसकी नीति में किसी धर्म का हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है, यानी राज्य है उसे सभी धर्मों से अलग रखा जाता है ताकि जो उसकी नीति है उसमें कोई भी राज्य हस्तक्षेप ना कर पाए, ठीक है। दूसरा देखिए सिद्धांत क्या कहता है धर्म के प्रति सम्मान। सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और कोई धर्म दूसरे धर्म पर हावी नहीं हो सकता। तो धर्म के प्रति सम्मान क्या कहता है कि जो सभी धर्म है उसका क्या सम्मान किया जाता है ताकि दूसरे धर्म को ऐसा ना रहे कि उसका कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है, तो क्या एक धर्म दूसरे धर्म पर हावी नहीं हो सकता। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है धार्मिक स्वतंत्रता। नागरिकों को अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास की स्वतंत्रता होती है जिससे वे अपने धर्म का पालन कर सके। यानी कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मानने वाला जो नागरिक है उसको क्या है अपूर्ण रूप से अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता होती है जिससे क्या है वो क्या है अपने धर्म का पालन कर सकेगा पूर्ण रूप से, ठीक है। ये आपके सिद्धांत हो गए। आगे देखते हैं धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान। यानी बताया गया धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान में क्या तालमेल है, कैसे क्या अनुच्छेद में किस तरह का क्या प्रावधान कर रखा है। देखिए भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में अपनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद
25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। यह अनुच्छेद व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने, धर्म प्रचार करने और धार्मिक संस्थाएं अब बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। देखिए, भारत में जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है अपनाया गया है। संविधान 25 से 28 तक है ना, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की जो है बात की गई है। और यह अनुच्छेद क्या है, व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या है, प्रेरित करता है। ठीक है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपनी धार्मिक संस्थाएं बना सकता है और क्या है, अपने धर्म का पालन कर सकता है। तो 5वां पॉइंट है आपका धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियां, यानी जो है भारत में धर्मनिरपेक्षता के सामने क्या क्या चुनौतियां आई है उसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं। हालांकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू किया गया है, लेकिन इसे व्यवहारिक रूप में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जैसे पहले कौन समस्या थी, धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता का बढ़ाना। ठीक है, जो धार्मिक कट्टरता है और असहिष्णुता है उसका क्या है, बड़ा हो गया था एक तरीके कि अपने अपने धर्म के प्रति लोग कट्टर हो गए थे एक तरीके से। ठीक है, अपने धर्म को ज्यादा मानने लगे थे, जिसके कारण वो दूसरे धर्मों की क्या है, डिसरिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, दूसरी समस्या क्या थी, धर्म के नाम पर राजनीति करना। जो यानी अलग अलग धर्मों से अलग अलग नेता उठते थे, जो नेता उठते थे चुनाव में, वो क्या करते थे, अपने धर्मों की वोट पाने के लिए, अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए क्या करते थे, धर्म के ऊपर राजनीति खेलते थे। राजनीति दांवपेच धर्म के ऊपर और धार्मिक मुद्दों के ऊपर करते थे। दूसरी समस्या देखिए, अगली समस्या, धर्मनिरपेक्षता की धारणा का गलत अर्थ निकाला जाना और राजनीतिक स्वार्थों के लिए इसका उपयोग करना। तो धर्मनिरपेक्षता की जो धारणा है उसका कई जो नेता है उसके लिए गलत अर्थ निकालते थे, ताकि क्या हो कि लोग बहक जाए, दंगे करे, आपस में लड़ाई झगड़ा करे और उसके कारण वो राजनीति कर सकते थे। ठीक है, आगे देखिए, ये आपके चैप्टर का एंड हो गया है। निष्कर्ष देखिए, चैप्टर क्या है, धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य समाज में शांति और सामंजस्य बनाए रखना है, जहां हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो। हालांकि भारत में धर्मनिरपेक्षता को लेकर कई चुनौतियां हैं, फिर भी यह भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है। निष्कर्ष में क्या बताया गया कि धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य क्या है, समाज में शांति और उसका सामंजस्य बनाए रखना, जहाँ हर व्यक्ति को अपनी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो प्राप्त होती है। जबकि देखा गया कि भारत में धर्मनिरपेक्षता को लेकर कुछ चुनौतियां बहुत आगे आती है। ठीक है, फिर भी क्या है, भारत का जो अभिन्न अंग है और राजनीतिक व्यवस्था का जो अभिन्न अंग है वो कौन सा है, धर्मनिरपेक्षता ही इन दोनों का अभिन्न अंग माना गया है। यह अध्याय भारतीय समाज और राजनीतिक में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को समझने में मदद करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।